दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सूड़ियाँ तो सभी के लिए खास होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अरे मम्मी जी आ गई आप। दरवाजा खोलती सुहानी बोल पड़ी। हाँ बहू, आज बहुत थक गई हूँ। सोफे पर बैठते हुए और अपना बैग बंगल में रखते हुए राधिका जी बोली। सुहानी अंदर गई और सासू माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आई। पानी पीती जैसे राधिका जी को थोड़ी राहत हुई, गले को तरावट मिलती, सुहानी से बोली, आज देर भी बहुत हो गई घर आते आते, लेकिन ये अचानक ही सारा काम हो गया। बाजार का और सारा सामान भी मिल गया। अच्छा मम्मी जी दिखाइए क्या क्या लाई हैं आप। उत्सुकता वन सुहानी ने पूछा। राधिका जी ने बंगल में रखा हुआ अपना बैग उठाया और उसमें से चीजें निकाल कर सुहानी को दिखाने लगी। ये देख बहू, तूने जो मैचिंग दी थी बिल्कुल वैसी हरे रंग की खूब सुंदर सी चूड़ियाँ मिल गई और वो तेरा लिपस्टिक का सेट भी मिल गया। बाकी सारी चीजें भी आज आसानी से मिल गई। कहते कहते वो सारा सामान निकाल कर देखने लगी। ये रही तेरी सूट की सुनी और ये मेहंदी के कौन, ये मेरी चूड़ियाँ। अरे पर तेरी चूड़ियों का डिब्बा कहाँ रह गया। लिया तो था मैंने एक साथ ही दोनों डिब्बे, फिर कहाँ रह गया तेरी चूड़ियों का डिब्बा। कहते कहते राधिका जी परेशान होने लगी। सुहानी ने सास को परेशान होते हुए देखा तो बोली, मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही होगी, उसी में अभी मिल जाएगी, आप परेशान न होइए, आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब तक कहकर सुहानी रेडी में चली गई। चाय बनाने पर राधिका जी परेशान हुए जा रही थी और एक बार फिर से उन्होंने सारा सामान चेक किया। बैग को फिर से पूरा पलट कर देखा पर बहू की चूड़ियों का डिब्बा तो उसमें था ही नहीं। वो समझ गई कि बहू की चूड़ियों का डिब्बा वही उसी की दुकान पर ही रह गया। अब तो राधिका जी की परेशानी और बढ़ गई, खासकर बहू के लिए तीज में पहनने के लिए चूड़ियाँ और बाकी सब श्रृंगार का सामान लेने वो बाजार गई थी। लेकिन ये क्या हो गया, मैं कैसे भूल गई बहू की चूड़ियाँ उसकी दुकान पर ही। ये सब मेरे बुढ़ापे का ही असर है। मन ही मन खुद को कोसने लगी। जब तक सुहानी चाय बना कर ले आई और सासू माँ को देते हुए बोली, ये लीजिए मम्मी जी, पहले आप गर्मा गर्म चाय पीजिए फिर ढूंढिए आराम से। कहते कहते सुहानी उन्हीं की बगल में बैठ गई और बाकी सब सामान देखने लगी। तभी चाय पीते पीते राधिका जी सुहानी से बोली, बहू मुझे लग रहा है तेरी चूड़ियों का डिब्बा वहीं छूट गया, उसी की दुकान पर। तू ऐसा कर, कल तीज पर मेरी चूड़ियाँ पहन लेना, दोनों का कलर सेम ही है लगभग और तेरा मेरा साइज भी एक ही है। थोड़ा दुखी होते हुए राधिका जी बोली, मम्मी जी कोई बात नहीं है, मेरे पास और दूसरी चूड़ियाँ रखी हैं, नहीं मैं उन्हीं ही पहन लूंगी। सुहानी अपनी सास को समझाते हुए बोली। पर राधिका जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो सुहानी से बोली, मेरी प्यारी बहू की चूड़ियाँ वहीं छूट गई और मैं नई चूड़ियाँ पहन लूँ। ना बहू ना, मुझसे तो ना हो पाएगा। ये तो ऐसा कर, ये मेरी चूड़ियों का डिब्बा ले जा और कल तू यहीं पहन लेना। सुहानी बोली, मम्मी जी चूड़ियाँ तो सभी के लिए खास होती हैं, चाहे वो आप हो या मैं, और मम्मी जी उससे भी ज़्यादा खास होता है साथ में त्योहार मनाना। हाँ मैं मानती हूँ, मुझे बचपन से ही चूड़ियों का बहुत शौक रहा है। छोटी थी तभी दादी मेरे लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाया करती थी। कहती थी
लड़कियों की कलाई कभी सुनी नहीं रहनी सही, और सावन आती तो हरी हरी चूड़ियाँ लेकर आती थी। दादी हम दोनों बहनों के लिए कहते कहते सुहानी पुरानी यादों में खो जाती हैं। उसे याद हुआ था वो बचपन का जमाना, जब सावन आती हर तरफ झूला पड़ जाते थे और दादी उसके लिए ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर आती थी और कहती थी, ये ले लाडो, आज तेरी चूड़ियाँ ले आई। और सुहानी उस चूड़ियों को देखकर कितनी खुश हो जाया करती थी। और सावन की रिमझिम फुहारों के बीच वो झूला झूलना और हाथों में मेहंदी रसाना, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ भर भर कर पहनना उसे कितना अच्छा लगता था। वो सहेलियों के साथ नागपंचमी वाले दिन पूरा दिन घूमना, गुड़िया डालने जाना और झूले पर झूला झूलना। इस झूले से उतरती तो दूसरे झूले पर जाकर झूलती और सावन के गीत गाते हुए वो पिंके मारना। क्या दिन थे वो सच में। और ऊपर से सावन की हल्की हल्की फुहारें जब चेहरे पर पड़ती थी तो जैसे तन मन भीग जाते थे उन बारिश की बूंदों से। सुहानी अभी अपनी यादों में ही खोई थी कि राधिका जी ने सुहानी को झकझोरा, बहू बहू किन ख्यालों में खो गई, ये ले ये चूड़ियाँ तू ही पहनना। नहीं मम्मी जी, त्यार तो सभी के लिए खास होते, चाहे आप हो या मैं। अब आप दोनों ही नई चूड़ियाँ पहनेंगे, इसमें से आधी चूड़ियाँ आप पहनेगी और आधी में। हाँ मम्मी जी, मेरे पास गोल्डन कलर की नई चूड़ियाँ रखी हैं और मैं उनके साथ मिलाकर इनका सेट बना लूंगी और आपकी चूड़ियों का भी बना दूंगी। कहते कहते सुहानी ने अपनी सांस को गले से लगा लिया। राधिका जी मन ही मन अपनी बहू की समझदारी और उसका प्यार देखकर खुश हो रही थी। वह खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। आज सुहानी ने उनकी बेटी की कमी भी जो पूरी कर दी थी। दोस्तों, अगर रिश्तों में प्यार हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, नहीं तो यही रिश्ते जरा सी कड़वाहट होने से कितने मुश्किल हो जाते निभाने। अगर सुहानी ने चूड़ियाँ बोलने का गलत मतलब निकाला होता तो सास बहू का रिश्ता कुछ और ही रंग दिखाता। लेकिन जरा सी समझदारी से रिश्ते कैसे खूबसूरत बन जाते हैं और जीवन की बगिया महका देते हैं।